आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि अपने टॉप से 20% के डिक्लाइन पे बैठी हुई है। और कंपनी के फाइनेंशियल टर्न अराउंड स्टोरी के अंदर आप अगर नंबर्स चेक करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कंपनी एक टाइम पे डेट में थी और आज की डेट में कैश पॉजिटिव कंपनी बैठी हुई है। इस कंपनी का रंग रूप कैसे चेंज हुआ कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी पे आप फोकस करें, तभी आप कंपनी के फाइनेंशियल टर्न अराउंड स्टोरी पे भी विश्वास करेंगे। यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि इंडिया को 2030 तक अपना ऑयल एंड गैस आउटपुट जो है 50% तकरीबन बढ़ाना है। इंडिया का रिफाइनिंग आउटपुट लगभग डबल से ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पाइपलाइंस का बिजनेस है उसके अंदर मार्केट के अंदर महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी की लीडरशिप पोजीशन है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे स्केल के अंदर जो कंपनी काम कर रही है, जहाँ पे इंडस्ट्री ही आपकी 50-100% ग्रो होने वाली है। हमारे मोदी जी ने भी बोल दिया है कि पाइप जो गैस है वो हर घर में होनी चाहिए। इस सिचुएशन पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, वहाँ पे भर भर के कंपनीज हैं जिन्होंने अपने टेंडर्स निकाले हैं। फॉर एग्जांपल गेल, फॉर एग्जांपल बीपीसीएल, फॉर एग्जांपल आईओसीएल। ये तीन बड़ी कंपनी जो गवर्नमेंट के सेक्टर से हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े टेंडर निकाले हुए हैं गैस पाइपलाइंस के लेके। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर कुछ ही कंपनीज हैं जो कि इनके टेंडर्स को फिल कर सकती हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न। ये एक ऐसी पाइपलाइंस होती हैं जहाँ पे आपको एक तो जो ग्रेड ऑफ क्वालिटी है वो टॉप नॉच रखनी है, क्योंकि हल्की सी भी इन पाइपलाइंस के अंदर अगर दिक्कत आई तो नेशनल सिक्योरिटी पे जाके दिक्कत आ सकती है और पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपका सिक्योरिटी रिस्क में जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नीश सेक्टर के अंदर महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी ऑपरेट करती है, जहाँ पे आप ये समझिए कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी इनकी पाइप्स यूज़ होनी है। आपकी ऑयल रिफाइनरीज के अंदर भी ये गैस आपकी पाइप्स यूज़ होनी है। और सबसे बड़ी बात, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर भी इनकी पाइप्स यूज़ होती हैं। और ऐसा करने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी कंपनी का अगर कस्टमर बेस ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल जैसी कंपनीज हैं, तो इनके जो बड़े बड़े टेंडर्स का कंट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी को भी मिलेगा। अब इस कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक आपके सामने अगर मैं रखूं, तो कंपनी ने एक मल्टी बैगर रिटर्न दी है पिछले 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में। लेकिन जब स्टॉक अपने टॉप से 20% के डिक्लाइन पे खड़ा होता है, तो मेरी सबसे पहले नज़र पड़ती है ऐसी कंपनीज में जो कि फाइनेंशियली टर्न अराउंड हुई हैं और अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से इनके शेयर प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आया है। और प्रॉफिट बुकिंग के बाद कंपनी का प्राइस आपको एक ठीक ठाक लेवल पे वापस मिलना शुरू हो चुका है। ये एक राइट टाइम होता है वापस अपनी कैलकुलेशंस को रिविजिट करना और वापस ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट से बाहर निकाल के इन्वेस्टमेंट में लगाना। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर किसी स्टोरी के अंदर इंडस्ट्री का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, कंपनी के नंबर्स जो हैं वो पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव हुए हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास जो फ्यूचर के टेंडर्स हैं उनके अंदर मुझे अभी भी कोई दिखाई नहीं देता स्लो डाउन। तो ऐसे ग्रीन टिक्स के बाद आपको अगर स्टॉक अपने टॉप से 20% डिक्लाइन पे मिल रहा है, तो उस कंपनी का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस। ये कंपनी को आप खुद भी पढ़ाई करें और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे बताएं। थैंक यू।